वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। तो स्टूडेंट हम चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। हमें दे रखा है आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे का भार किलोग्राम में है। 4.97, 5.05, 5.08, 5.03, 5, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 और 5। इस चुनी हुई थैली में 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी सा सम है। कैसे करोगे? आटे की थैलियों की कुल संख्या जो है वो है आपके पास 11। 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियों की संख्या। अब क्योंकि इन्होंने 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली पूछी हैं, तो इसमें 5 से ज़्यादा वाली देखो कौन सी है। 5.0, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04 और 5.07। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी कितनी थैलियाँ हैं? 7, जो 5 किलोग्राम से अधिक हैं। तो प्रायिकता किससे की निकालनी है? 5 किलोग्राम से अधिक आटा होने की। क्या होगी? 5 किलोग्राम से अधिक आटे वाली थैलियों की संख्या बटा आटे की कुल थैलियों की संख्या। तो अधिक आटे वाली कितनी है? 7 और कुल कितनी है? 11। अनुकूल परिणाम है 7 और कुल परिणाम कितनी है? 11। 7/11। देखिए कितना छोटा सा और कितना इजी सा सम है स्टूडेंट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 9th के प्रीवियस पेपर उठा के देखिए तो उनमें बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पड़ा स्टूडेंट। तो बिल्कुल ईजी सा है। अनुकूल परिणाम है 7, कुल परिणाम है 11। ये है अधिक आटा होने की। अगर कम की पूछ लें तो 5 से कम वाले ढूंढ लीजिए और नीचे तो 11 ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सांधि बनाने को कहा गया था। इस सारणी की सहायता से निम्न में से किसी एक दिन अंतराल में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता निकालनी है आपको 0.12 से 0.16 के बीच में। 0.12 से 0.16 के बीच में। तो स्टूडेंट मैं प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न नंबर 5 पे चलती हूँ। तो स्टूडेंट ये है आपके पास 30 दिनों का आंकड़ा। इसमें आपको 0.12 से 0.16 के बीच में देखना है। मतलब 0.12 से 16 के बीच में देखने का क्या मतलब है कि आपके पास 0.12 वाला लेना है, 0.13 लेना है, 0.14 ले सकते हो, 0.15 ले सकते हो, है ना। इन 4 का आपको देखना है। तो स्टूडेंट इसमें आपके पास ये है 12 वाला और ये है स्टूडेंट आपके पास 0.13 वाला। इसके अलावा आप देखिए और स्टूडेंट कोई नहीं है। कितने दिन हैं ऐसे जो 0.12 से 0.16 के बीच में हैं? 2 दिन। कितने दिन है स्टूडेंट आपके पास? 2 दिन। मतलब आपके पास जो अनुकूल परिणाम है 0.12 से 0.16 के बीच में वो कितने हैं स्टूडेंट? 2 हैं। तो बस आपको इसको लिखना ही है। देखिए तो स्टूडेंट आप सबसे पहले लिखिए दिनों की कुल संख्या कितनी है आपके पास? 30 है। प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 के अनुसार जो अंतराल 0.12 से 0.16 की बारंबारता है स्टूडेंट, वो कितनी है आपके पास? 2। ऐसे 2 थे। तो आपको प्रायिकता किसकी निकालनी है? अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के
सांद्र होने की। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंतराल 0.12 से 0.16 की बारंबारता बटा नीचे क्या आ जाएगा, दिनों की कुल संख्या। तो 0.12 से 0.16 वाले कितने हैं, 2, और कुल संख्या कितनी है, 30। 2/30, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। तो ऐसे कितने हो जाएंगे, 1/15। बिल्कुल छोटे छोटे और बिल्कुल इजी सम हैं। ऊपर बस आपको अनुकूल परिणाम लिखने हैं। जैसे अनुकूल परिणाम कितने थे, इसमें 2, और नीचे कुल परिणाम कितने हैं, 30। तो 2/30 कितना हो गया, 1/15। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। देखिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने को कहा था। इस सारणी की सहायता से चुने गए विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट वो सारणी क्या थी। तो देखिए स्टूडेंट छात्रों की कुल संख्या कितनी है, हमारे पास 30। कितनी है स्टूडेंट, 30। हमें कौन से बताना है, ए बी, रक्त समूह ए बी वाले छात्रों की संख्या। तो ए बी वाले जो विद्यार्थी हैं वो स्टूडेंट कितने हैं, 3। तो प्रायिकता हमें निकालनी है, चुने गए विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, रक्त समूह ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थी या छात्र कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, बटा में कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ए बी वाले छात्र या विद्यार्थी स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, 3, और कुल कितने हैं, 30। 3/30, 1 क्या हो जाएगी, 10। अनुकूल परिणाम 3 थे और कुल परिणाम 30, 1/30। अगर आपसे यहीं से ओ पूछ लिया जाता तो आप 12/30 कर लेते। अगर आपसे रक्त समूह बी वाले पूछ लेते तो आप 6/30 कर लेते। अगर आपसे रक्त समूह ए वाले पूछ लेते तो आप 9/30 लिख लेते। ऊपर आपको लिखने हैं अनुकूल परिणाम और नीचे लिखने हैं आपको कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास इसमें 3 है और कुल परिणाम कितने हैं, 30, 1/10 हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 प्रायिकता जो है वो ख़त्म होता है बड़ा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई सम समझ ना आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैप्टर को पहुँचाने का करिएगा ताकि ये 10th में भी उनके काम आ सके। और स्टूडेंट हमारे चैनल गणित वाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।